रेगुलरली फाइनेंशियली डिसिप्लिन दें और ओवर लीवरेज नहीं करें अपना, क्योंकि उसके बिना प्रॉब्लम होती है। और हमने देखा है जब भी डेलिक्वेंसी लेवल बढ़ते हैं वो क्योंकि लोग ओवर लीवरेज करते हैं, हर रोज कोई नई चीज खरीदेंगे, हर चीज करेंगे, तो वो फिर जो उनकी सैलरी है अगर वो बैलेंस आउट नहीं हो रही है तो फिर डेलिक्वेंसी होती है। द अपॉइंटमेंट शनिवार शाम 5:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मनचंदा। आज की इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं मॉरिशस की। खूबसूरत बीचेस वाले देश मॉरिशस न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि इन्वेस्टर्स का भी दिल जीत लिया है। आज से 20 साल पहले मॉरिशस ने खुद को इन्वेस्टमेंट ऑफशोर सेंटर के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया था। पिछले 20 साल के अंदर करीब 24,000 बिजनेस एंटिटीज ने मॉरिशस के जरिए अपना निवेश किया है। अब मॉरिशस खुद को अफ्रीका के गेटवे के तौर पर पेश कर रहा है। मॉरिशस पूरी दुनिया में व्हाइट सैंड बीचेस, खूबसूरत लेगून्स और लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर इसे एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन पिछले कई साल में मॉरिशस निवेश के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ दुनिया के हर देशों के निवेशक मौजूद हैं, कंपनियां मौजूद हैं। छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया है। मॉरिशस अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ने के मामले में एक ब्रिज का काम कर रहा है। हिंद महासागर में स्थित इस देश में तीनों कॉन्टिनेंट की कंपनियों ने निवेश किया है। मतलब ये कि मॉरिशस ने समय के साथ साथ कंपनियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। इस देश ने इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिस अपनाकर अपना चेहरा बदला है और यही वजह है कि यहाँ कंपनियां पैसा लगा रही हैं। Mauritius has a tremendous experience as a financial center of repute. We offer also substance in terms of lawyers, accountants, everything that you might need, a stock exchange, for instance. And therefore, we see that overall, as we are speaking today, Mauritius is a preferred jurisdiction for anyone investing into Africa. In fact, over the year, we have seen a 70% increase in business with regard to companies setting up in Mauritius and targeting Africa. अब तक करीब 24,000 बिजनेस एंटिटीज और 800 से ज्यादा फंड मॉरिशस के जरिए निवेश कर चुके हैं। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर मॉरिशस अगले चरण के आर्थिक सुधारों के जरिए अपनी नई पहचान बनाने में लग गया है। ये नई पहचान होगी गेटवे ऑफ अफ्रीका। यानी अफ्रीका में निवेश करना है तो मॉरिशस के रास्ते बेहतर विकल्प हो सकते हैं। Africa has huge needs, whether these are for infrastructure, whether they are for telecommunications, or whether someone wants to use the available arable land that is there, or whether someone just wants to tackle the consumer market. So the type of investment is very varied. But what we see is that people come to Mauritius to use our financial center. There are also a lot of particular use for Mauritius when you're having a joint venture, for instance. You are setting up a company in Kenya or in Madagascar, and you're going to have a joint venture, and you use Mauritius because of the quality of the legal system. दरअसल अफ्रीका तेजी से उभरता हुआ बाजार है। अफ्रीका के 54 देशों में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी बसती है, जबकि अफ्रीका का जीडीपी $2 बिलियन का है। इनमें पिछले 5 साल में एफडीआई में 20% की ग्रोथ हुई है। अफ्रीका के 7 देश सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं, यानी अफ्रीका में ग्रोथ के बेहतर आसार हैं, ये तय है। इसे देखते हुए मॉरिशस खुद को अफ्रीका के गेटवे के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। We have signed a series of double taxation avoidance agreement with many countries in sub-Saharan Africa. I think we already have signed with 17 countries, and our aim is to sign with all 53 countries of the continent by 2015. We also have signed investment protection agreements with countries in Africa. We signed with 22 countries, so which means that if you want to invest in an African country,
if you route your investment from Mauritius, then you will enjoy the protection given by this investment protection agreement. मॉरिशस सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया के सामने मॉरिशस की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पहचान रखता है। यही वजह है कि बोर्ड ने प्राइवेट इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। थीम थी मॉरिशस योर गेटवे टू अफ्रीकन अपॉर्चुनिटीज। इसका मकसद है पूरी दुनिया को मॉरिशस में निवेश का न्योता देना। We all have already seen investment into the banking sector. Telephone has already been there. The mobile telephone for investors have already been there. So we're seeing now banking. We're seeing insurance companies attracting FDI. We've seen also in terms of what we call manufacturing, agri-related manufacturing. So coffee transformation, cocoa, and other products. And what else we are going to see now is a simple thing like, soft drinks, the mass market consumer goods, whether it's for your personal care, whether it's for your consumption, whether it's in the entertainment, restaurant, hospitality business. दुनिया भर की कंपनियां अफ्रीका में निवेश करने के लिए मॉरिशस का सहारा ले रही हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक मॉरिशस निवेश के लिए परफेक्ट लोकेशन है। दुनिया भर की एजेंसियों ने मॉरिशस की निवेश फ्रेंडली नीतियों की तारीफ की है। ये एकमात्र ऐसा अफ्रीकी देश है जहां लंबे समय से लोकतंत्र है। It becomes more attractive if you see Mauritius as part of SADC, which is a grouping of several countries of Southern Africa, or as part of COMESA, which is a grouping of East African states. And if you look at that perspective and plan in such a way, then you will find that coming here, investing in manufacturing and supplying your goods to the larger group of SADC or COMESA countries makes economic sense. So that is a process, I think, which is still to happen, but which has its attractions. मॉरिशस इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट और फ्री इकोनॉमी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फिलहाल मॉरिशस का कुल जीडीपी $20 बिलियन का है और ये पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। What Mauritius does is to use their skills as a financial center, using their experience of channeling investments from various countries into India in the past, and structuring themselves in such a way that investing through Mauritius with countries in Africa with whom they have bilateral investment protection agreements, double taxation avoidance agreements, it will provide a better vehicle for such investments to be channelized in a proper manner. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की ताजा विकास दर 4% है। अलबत्ता मौजूदा वित्तीय साल में भारत के गार नियमों में पैदा हुए विवाद और यूरोजोन संकट के चलते मॉरिशस की विकास दर में कमी जरूर आई है। Mauritius got a lot of things going for it, so I would suspect that they would rebound. That may cause a dip, but no, I'm very optimistic about Mauritius going forward, largely because of Asia and Africa. It's a lot more in Asia than India, and if Mauritius can exploit the opportunity, they'll be fine. If they don't, of course, it'll be just another African country, but they have the opportunity to be a great success. लेकिन मॉरिशस को अपनी अर्थव्यवस्था में भी कुछ सुधार करने की जरूरत है। They've got to do something about their government deficits. They've got to do something about their trade deficit. They've got to do. They don't have many immigrants. Nearly everybody in Mauritius was born in Mauritius. There's nothing wrong with that if that's what you want. But they only have 1.25 million people. You're not going to become a great financial center unless you have in a lot of new people. They got a terrible demographic problem here. They only have 1.3 babies per female. That does not replicate the population either. So they've got to attract foreign capital, foreign brains, foreign creativity. Now, they don't particularly like foreigners in Mauritius. They don't have to change, but if they don't change, they're not going to be able to compete.
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मॉरिशस के जरिए निवेश करना आसान क्यों है।